हाय स्टूडेंट्स, नीट 2025 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास दो इंक्लाइन प्लेन है, उसमें से एक रफ़ है और एक स्मूथ है। ठीक है, दोनों इंक्लाइन प्लेन की लेंथ बराबर है, दोनों की एल लेंथ है, दोनों का इंक्लिनेशन एंगल 45 डिग्री है, दोनों पे सेम मास रखा हुआ है। तो जो रफ़ सरफेस पे जो इसको नीचे आने में टाइम लगता है वो 2 टाइम्स होता है स्मूथ सरफेस पे नीचे आने पे टाइम के। यानी कि रफ़ सरफेस और स्मूथ सरफेस का जो टाइम का रेशियो है वो 2 होगा इस इक्वेशन से। और हमको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है म्यू के इस सरफेस का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं इनका मासेस का। ये नीचे आ रहे हैं दोनों, तो एक्सेलरेशन डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास। तो इस पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो इस पे नीचे की तरफ यहाँ पे लगेगा mg, ठीक है ना, और यहाँ पे लगेगा mg sin 45 और इधर लगेगा आपके पास फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है तो इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एन, और एन की वैल्यू किसके बराबर होती है, mg cos 45 के। ठीक है, तो ये जो f की वैल्यू है ये हो जाएगी म्यू mg cos 45। अब इन दोनों फोर्सेस में से बड़ा कौन सा होगा, ऑफ कोर्स ये वाला होगा, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो ये फोर्स बड़ा होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा रफ के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स नीचे लगने वाला mg sin 45 माइनस ऊपर लगने वाला म्यू mg cos 45 अपॉन इसका मास m। सॉल्व करेंगे तो m कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा g sin 45 माइनस म्यू जी cos 45। ऐसे ही हम लोग स्मूथ वाले की बात करेंगे, इस पे नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, और स्मूथ है तो सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा mg sin 45, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं आएगा। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट एक्सटर्नल फोर्स जो कि है mg sin 45 अपॉन टोटल मास जो कि है m से m कैंसिल हो जाएगा, g sin 45 इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों देखो आप कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू होगी कुछ 1 2 3 4, ये भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, चेंज नहीं होगी, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और जब जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे हम। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अपन इक्वेशन लगाते हैं। इनिशियल स्पीड अगर अपन 0 लेके चलें तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, जो एल डिस्टेंस इंक्लाइन प्लेन से वो नीचे आ रहे हैं, एल डिस्टेंस इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर। अब दोनों के लिए डिस्टेंस तो सेम है, ये इंक्लिनेशन वाला ये भी एल है और ये भी एल है, ठीक है ना। तो हाफ at स्क्वायर रफ के लिए और स्मूथ के लिए सेम हो जाएगा, तो हाफ ए एस टी एस स्क्वायर हाफ ए आर टी आर स्क्वायर, राइट। हाफ से हाफ कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से हमको ये टी आर नीचे आ जाएगा तो टी एस बाई टी आर का होल स्क्वायर, और ये ए एस इधर चला जाएगा तो ए आर बाई ए एस। अब टी एस बाई टी आर देखो अपन ने यहाँ निकाला है, टी आर बाई टी एस 2 है, तो टी एस बाई टी आर हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है, होल स्क्वायर आ गया। ए आर और ए एस की वैल्यू पर निकाल चुके हैं, ये रफ में आया था और ये स्मूथ में आया था, आप देख सकते हैं पीछे। ठीक है, अब अपन को बस वैल्यू पुट करनी है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 साइन 45 1/√2 म्यू इंटू 1/√2, और नीचे भी 1/√2, तो 1/√2 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस म्यू बाय 1 बचेगा यहाँ पे। तो 1/4 इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू बाय 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4 म्यू इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और फर्दर 4 को उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस 4 विल बी -3, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/4 यानी कि 0.75 आंसर।